नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज शासन को सौंप दी है। अभी इसकी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में चंदा चोरी की बात मानी है और चंदे की गणना को लेकर हो रही निगरानी में भी खामी बताई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने गणना में शामिल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी संस्तुति दी। गणना कर्मियों की चयन प्रक्रिया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उनके संबंध पर भी सवाल उठाए गए। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए और ज्यादा समय और सहयोगी दिए जाने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। शुरुआती रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है, लेकिन ये सिर्फ आखिरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगली जांच जो है वो अभी बाकी है और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्र के मुताबिक एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चंदा चोरी की बात स्वीकार की है और चंदे की गणना को लेकर निगरानी में भी खामी बताई है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। अब हम आपको कुछ ऐसे किरदार की आवाज सुनाते हैं जिसने इस पूरे घोटाले को सामने लाने में अहम रोल अदा किया। इसका नाम है दीनानाथ वर्मा और ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। साथ ही ये राम मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियर्स से भी एक है। आज की खबर ने इनसे खास बातचीत की है और इन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एक इंटरव्यू आपका हम अभी देख रहे थे किसी साइट पर। क्या मामला है, मतलब आप कब थे वहां पर? ऐसा है कि इस संबंध में हमें अभी एसआईटी के पास जाना है, इसलिए हम अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में। जो इंटरव्यू है वही है, ये उसमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, मैंने आप 2020-21 में थे वहां पर? हम मुकदमा जब जीते उसी के तुरंत बाद से रहे हैं। अच्छा, 19 के बाद? हाँ, उसी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसी के बाद से हम वहाँ लगातार रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब तब से ही ये सब चल रहा है क्या, या खाली अफवाह है? तब से नहीं चल रहा है, कुछ महीने के बाद शुरू हुआ, जब सामान खरीदने की शुरुआत हुई तभी तो शुरू हुआ। और सब जानकारी में जैसे जैसे मेरे आता गया, मैं सब रिकॉर्ड रखता गया उनके पास, देखते गए और ये कह के केवल टालते गए कि सब चोर अयोध्या वाले, आप अपने हिसाब से काम करिए। अयोध्या वाले चोरी कर रहे थे कि बाकी लोग भी इसमें थे? वो अयोध्या वाले थे ना, उसमें जो उनका कैशियर था वीरेंद्र वर्मा और अनिल, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, तो अयोध्या वाले थे सब। तो वहीं से शुरू हुआ, एकदम छोटे स्तर पर शुरू हुआ, फिर करते करते बहुत बड़े स्तर पर हुआ। और मैंने उनसे कहा था कि ये आपको जो है आपकी पूरी तपस्या सब खत्म कर देंगे, ट्रस्ट को बदनाम कर देंगे, अभी से सचेत हो जाइए। तो सचेत होने के बाद हमको जो है निर्माण कार्य से हटा करके काउंटिंग में लगा दिया। मैं काउंटिंग में भी सख्ती बरता, तो जो है उनको वहां भी दांव नहीं लगा। मैं खटकने लगा और चंपक जी चाह करके भी कि हम दीनानाथ जी को अलग न कराएं, लेकिन इन चौकसी के चक्कर में मुझे उनको अलग करना पड़ा। बस इतना है, बाकी तो हमने मतलब चंपा जी चाहते थे कि व्यवस्थाएं सुधरे, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पाए। जी 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 जी, ये उनकी बताया ना कि इन गद्दार लोगों ने उनकी पूरी 75 साल 76 साल की उम्र तक जो तपस्या किया था उसको इन लोगों ने धराशायी कर दिया। उनको तो एक सन्यासी के रूप में, एक देवता के रूप में हम पूजा करते थे, अभी भी उनके मेरे लिए उनके सम्मान है, लेकिन उन्होंने इन चौकड़ी के चक्कर में सब कुछ अपना गंवा दिया। तो इन लोगों को हटाया काहे नहीं? ट्रस्ट मतलब चंपा जी तो बहुत प्रभावशाली पद पे थे, इसको हटा देना चाहिए था जो लोग बेईमानी कर रहे थे वहां से। तो वो इनको क्या हटाते, वो हमको हटा दिए। वो
महिपाल को हटा दिए, और भी कई लोग थे जिनको हटा दिए। रत्नेश था एक, रत्नेश सिंह संगठन मंत्री हमारे साथ काम करता था, उसको हटा दिए। और कई लोग जो तो आप लोगों को किसने हटाया था, मतलब हटाया किसने? हटाया क्या सही, हटाया इन्हीं लोगों ने। तो जैसे हम निर्माण कार्य में थे तो उन्होंने हमारे निर्माण कार्य पे रोक लगा दिया, दूसरे से काम कराना शुरू कर दिया। नहीं, किसने? चंपत जी ने किया, गोपाल राव या बाकी लोग थे? कौन था जो निर्णय लेता था इस तरह का हटाने का? अरे भाई, हमको किसी और की हैसियत से हटाने की, हमको चंपत राय ले गए थे। चंपत राय हमको, उन्हीं के सबसे दुलारा आदमी था, मैं उन्हीं के करीब में था, उन्हीं के कमरे में रहता था, उन्हीं के साथ खाना उठना बैठना, उनकी एक एक चीज देखता जानता था, और एक शुभचिंतक के नाते उनके साथ सिपाही की तरह खड़ा रहता था। मुझको और कोई हटवाया देता है? महिपाल को भी बता, महिपाल भी यही कह रहे थे कि हमको उन्होंने हटवा दिया। हाँ, वो असल में जी किसी ईमानदार आदमी के साथ में एडजस्ट, अब ईमानदार आदमी वहाँ एक और बैठा हुआ है, अब उसको नहीं हटा पाए बुजुर्ग आदमी को। जो ट्रस्ट के प्रभारी हैं, अच्छा, वहाँ के प्रकाश जी गुप्ता, अच्छा, वो ट्रस्ट के प्रभारी हैं। जब उनसे आप बात करेंगे तो सब बताएंगे। वो इतना ईमानदारी से काम करने वाले थे, और जब गड़बड़ के समय से जो खाली होते थे उनके पास बैठते थे, एक एक पैसे की रसीद कटती थी, एक एक सामान की रसीद कटती थी, अपने सामने गाड़ी पर ले जाके सामान जमा करना, जमा करा करके रसीद लेना बैंक से, और लाकर में सोना चांदी रखवाना, ये सब काम होता था। तब तो नहीं गड़बड़ होता था। ये जब हम लोगों को हटा दिए गए तब ये लोग फिर खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हो गया फिर। एकदम एकदम एकदम। तो इसका मतलब के सामने मैं पूरी बात रखूंगा। अच्छा, आप जा रहे हैं SIT के पास? हम बयान देने को तैयार हैं, गवाही देने को तैयार हैं, वो भी सुरक्षा अगर दी जाएगी तो, क्योंकि ये सब बहुत प्रभावशाली लोग हैं। हम गवाही तभी देंगे जब सुरक्षा मतलब दीनानाथ जी, एक बात स्पष्ट है कि मान लीजिए कि वो खुद शामिल ना हो, लेकिन वो एक तरह से आंख बंद कर लिए थे कि जो कुछ हो रहा होने दो, ये बात सही है? आंख नहीं बंद किए, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, खुली आंख से वो देख रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप, आंख बंद कर ली? आंख का बंद करना हुआ? आप ही बताइए, रोक सकते थे, नहीं रोके? आप ही बताइए कि महासचिव का जवाब होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा। आप अपने हिसाब से काम करिए, ये सब चोर है, ये कोई जवाब होता है? और 10 रुपया के बिल की जगह 15 रुपया पेमेंट करवा रहे हैं, तो ये जवाब होता है? बिल्कुल बिल्कुल। वही कहना तो है कि 10 रुपया का तय हुआ तो 10 रुपया पेमेंट होना चाहिए। बात तो समझिए मेरे। बिल्कुल ठीक बात है। बंद आंखों तो नहीं, खुली आंखों से एकदम देख करके लोग करते रहे। और इनके संरक्षण में वीरेंद्र वर्मा वगैरह इनके कैशियर हैं, 10,000 8,000 की नौकरी करा करते थे। तब जब मैं गया था तभी इनका करोड़ों का मकान लखनऊ में सब जगह बन चुका था। ये ट्रस्ट के पैसे में शुरू से खा रहे हैं लोग। हे भगवान, ये मुकदमा जीतने के पहले जो ट्रस्ट राम न्यास बना हुआ था, जी जी, उसका पैसा ही ये लोग खा रहे हैं सब। हाँ, अब आप उसको अब आप समझिए कि हमको हवाई जहाज से ले जाते थे, मत समझिएगा। ट्रस्ट के पैसे से मेरा टिकट कटवा करके भेजते थे हवाई जहाज से, प्लेन से, और कहते कि दीनानाथ जी आप इंजीनियर हैं, आप जो है AC सेकंड के नीचे ट्रेन से नहीं जाना है आपको, और या तो प्लेन से जाना है। इस तरह से खूब अय्याशी की गई है। सब छोड़िए, सब भगवान देख रहे हैं, जिसने जो किया है उसको सबको सजा मिलेगी। और मुझे अपने योगी जी पर भरोसा है, उन्हीं के भरोसे पर मैं बयान दिया था इंटरव्यू, और मैं बयान भी दूंगा वहाँ जाकर SIT में। नहीं, बिल्कुल आपको रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए अपना तक। हमने एक और ऐसे ही किरदार से बात की जिनके बारे में चर्चा ये हो रही है कि उन्होंने चंदे की रकम अंदर से बाहर करवाने में मदद की। साथ ही इस पूरे प्रकरण में चर्चित हो रहे कर्नाटक के गोपाल राव के भी करीबी बताए जा रहे हैं। गोपाल राव के बारे में जानकारी ये है कि ये ट्रस्ट में ना होते हुए भी मंदिर की हर व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहे। हमने बात की सेवादार सोम शंकर से, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। सोमशंकर जी, कभी आपका हम इंटरव्यू देख रहे थे किसी उस पर? सर हमने इंटरव्यू नहीं किया सर, इंटरव्यू की मतलब आपने कुछ बातें कही हैं? हाँ, बात हमने फोन आया था, उन्होंने मेरा झूठ खबर पूरा झूठ
सबको फैला रहे हैं, इसके लिए मैंने बोला ये जो है वो ये गलत है, जो भी कुछ मैं तो मैं बता दिया सर। नहीं, हाँ ये बात तो सही है कि कुछ किसी जगह हमने देखा था छपा हुआ है कि बोरे से निकाला जा रहा आपका नाम। सर देखिए नाम कुछ सर, और था आपका, वैसे तो हमको पता लगा आपका नाम सोमशंकर है, सोमेश आनंद नहीं है। सर सोमेश आनंद कोई है ही नहीं है। ये लोग जी। किसी को कुछ मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसको वो लोग कुछ भी लिख के, देखिए सर हमको जानबूझ के टारगेट किए हैं। मैंने हर जांच के लिए भी तैयार हूँ, सब कुछ के लिए तैयार हूँ, सब कुछ है मेरा, सब मेरा खानदान को नहीं, मेरा बुर्कों को भी आप सब कुछ चेक करिए, उसमें एक गलती निकल गया तो मुझे फांसी का सजा दे दिए। अरे वैसे फालतू में लाके किसी का नाम के लिए, गोपाल जी का नाम खराब करने के लिए मुझे ऐसे फंसा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है। दोनों लोग साथ में थे ना कर्नाटक में? सर कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में साथ में नहीं था, मैं भतीजा नहीं हूँ। मैं भतीजा नहीं हूँ सर, संगठन में थे। देखिए सर संगठन में आपका हम परिचय हो जाता है, मैं आपको भाई मानता हूँ जी। ऐसा क्या होता है सर, देखिए कोई ऐसे भी रिश्ता होता है। ऐसे देखिए गोपाल जी पहले कर्नाटक के क्षेत्र संगठन मंत्री थे, बाद में गुजरात राजस्थान का क्षेत्र संगठन मंत्री बने, बाद में अयोध्या आए। गोपाल जी आने के बाद 2 साल के बाद आया हूँ मैं गोपाल जी। ऐसा कुछ नहीं सर, ये झूठ खबर है। मैं पूरा सच, मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा एम्प्लॉय सब कुछ है, सब लेके मैंने SIT का रिजल्ट आने के बाद मैं मीडिया के सामने आऊंगा, इंटरव्यू दूंगा। सर आपका नंबर सेव कर रहा हूँ मैं। जी। सोमशंकर जी, क्या SIT के लोगों ने आपसे संपर्क किया या आपने उनसे किया कि अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम तैयार है देने के लिए? नहीं सर, हम सब कुछ मैंने आपको कोई जान, देखिए सर मैं गलत किया तो मेरा जी SIT बुलाएंगे। SIT तो बहुत स्ट्रांग एक गठन है, वो तो उन लोग का वो जांच कर रहे हैं। लेकिन ये भी है जिसको मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग, उनके पास है तो वो लोग पूरा रिपोर्ट जाके SIT को दे दें। मीडिया में क्यों झूठे खबर, मैं गया है, भाग गए, ये सब झूठ है सर। आप वहीं पर है ना, आप सेवा कार्य करते हैं सर? सर मेरा काम मैं कर रहा हूँ सर, मैं क्यों डरूं? देखिए जो गलत नहीं किया तो क्यों डरेंगे? तो SIT ने आपसे संपर्क अभी तक नहीं किया है? मतलब नहीं ये सर, कोई संपर्क नहीं किया है। अच्छा, करेंगे तो फिर आप तैयार हैं, जो भी जानकारी वो मांगेंगे आप तैयार हैं? हाँ सर मैं तैयार हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ ना। ठीक है, मैं गलत किया होता तो मैं यहाँ क्यों रहता? मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं यही हूँ। लोग जानबूझ के मेरा नाम खराब करने के लिए दैनिक भास्कर ने मेरा टारगेट किया, उन्होंने ऐसे उन्होंने पूरा ये सब फैला रहे हैं। तो अब हम आपको सीधा अयोध्या लेकर के चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, SIT ने अपनी प्रारंभिक शुरुआती रिपोर्ट जो है वो तो सौंप दी है, लेकिन ये भी बताया है कि ये अभी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, अभी आगे अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, उस पर जब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ डिटेल है आपके पास, क्या कुछ इनपुट है, किस तरीके से SIT अब आगे काम करने वाली है, जांच का दायरा आगे बढ़ाने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, SIT ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। सबसे बड़ी बात जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि चंपत राय को इसमें निर्दोष साबित किया गया है और चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके अलावा नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर जांच चलेगी और क्या SIT ने रिपोर्ट में उनके बारे में दिया, जो सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, वो सब उसी रिपोर्ट के आधार पे हमें जो लगता है आगे जांच पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि राम मंदिर का मामला बड़ा है और जो सिलसिलेवार तरीके से एक बातें सामने निकल के आ रही हैं, पहले तो चंदा चोरी की बात आई, फिर आभूषण की चोरी, और तमाम लोग सामने निकल के आके बोल रहे हैं कि हमने ये चीजें दी हैं और इसकी हमको अभी तक रसीद नहीं मिली। तो ये जांच का दायरा निश्चित तौर से बहुत ही लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इंक्लूडेड हैं जिन लोगों ने बड़ा बड़ा दान किया। तो दोबारा से आनंद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हमने आपको बताई है। चूंकि देखिए SIT की टीम की तरफ से जो शुरुआती रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद अपनी बात पूरी रखेगा, और सवाल इसमें एक ये भी है कि क्या लगता है, चूंकि कहा जा रहा है रामशंकर यादव का जिक्र होना जो कि चंपत राय के ड्राइवर, और दूसरा चंपत राय को यहाँ पर क्लीन चिट दे दिया जाना, दोनों चीजें बहुत अलग तरीके से, विपरीत तरीके से नजर आ रही हैं। क्या चंपत राय को कभी नहीं पता होगा रामशंकर यादव के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में? ये खेल अगर चल रहा है तो बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, और अगर बहुत लंबे वक्त से चल रहा है तो निश्चित तौर पर कई बड़े लोग इसमें शामिल भी होंगे।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अब ये तो एसआईटी ही तय कर सकती है कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। फिलहाल बातचीत और अन्य चीजों से सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि चंपत राय शीर्ष थे और चंपत राय के इर्द गिर्द ही सारी जिम्मेदारियां घूम रही थी, तो ऐसे में चंपत राय पे लोगों का संदेह जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो चंपत राय के विषय में कहते हैं कि वो देवता हैं और उनके अंदर कोई कमी नहीं हो, तो पूरा जीवन समर्पण त्याग में ही अपना बिताया है। तो ऐसे में चंपत राय के ऊपर शक लोगों का उतना नहीं जा रहा जितना उतना नीचे काम करने वालों को जा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, लोग कह रहे हैं कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं ढील दी गई या कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजरअंदाज हुई है बातें, इस वजह से ये बातें इतनी आगे बढ़ गई है कि सकते हैं कि चंपत, अगर एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चंपत रॉय को क्लीन चिट दी है तो निश्चित तौर पर यह भी कहा जाएगा कि उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा खेल जो है वो काफी लंबे वक्त से चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।